जी हाँ, हर इंसान कहीं न कहीं बंदिश को फेस कर रहा होता है। आपके चक्रा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा। आपका येलो, आपका जुपिटर एक्टिव नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हम जब यहाँ पर बैठते हैं तो रीडिंग तो करते ही हैं, रीडिंग तो करनी है, और रीडिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल पे आते भी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो मुझे इनकरेज करते हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स का जो मैं हल बताता हूँ, जो रेमेडी मैं आपको देता हूँ, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। और यही मेरी स्पेशलिटी है कि मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊं कि कैसा गुजरेगा, बल्कि ये भी बताऊं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। एक लफ्ज़ है बंदिश, सबने सुनी हुई होगी, और हर किसी के साथ कभी न कभी ये फेस हो रहा होगा कि वो बंदिश को फेस कर रहे हैं। जी हाँ, हर इंसान कहीं न कहीं बंदिश को फेस कर रहा होता है। लेकिन ये बंदिश कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में, करियर में आ जाए तो इंसान बहुत बेबस हो जाता है। और जब इन चीज़ों में आता है, यानी कि आपके फाइनेंस में आता है, कारोबार में आता है, करियर में आता है, बिजनेस पे आता है, तो बाकी चीज़ें भी खुद ब खुद ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हेल्थ होती है और इसके बाद रिलेशनशिप भी होता है। अब अगर ये तीन चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल दिया जाए, यानी कि कारोबार, काम, करियर, हेल्थ या फिर रिलेशनशिप, तो फिर बचेगा क्या? सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं इब्तिदा कारोबार और काम से ही करूँगा। इब्तिदा क्या करूँगा, बताऊँगा इसी का टोटका कि जैसे आप फील कर रहे हो कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके कारोबार आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये जॉब के मामले में रुकावटें आ रही हैं, ये अच्छे बॉसेस आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे, और कोई न कोई जो भी आता है वो आपको तंग करता है, आपका क्रेडिट खा जाते हैं लोग। काम आप कर रहे होते हैं, मज़े किसी और के आ रहे होते हैं, और ये रोज़ हो रहा होता है, हर जगह हो रहा होता है, हर कंपनी में हो रहा होता है। ये कंपनी की बातें या जॉब की बातें अलग, लेकिन अगर आपका कारोबार भी अगर आगे ग्रो नहीं कर रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो अगर ग्रो नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास प्रॉब्लम्स पक्का पक्का हैं। वो प्रॉब्लम्स आपके पास पक्का पक्का आ रही हैं। आपने कलर स्कीम चेंज की, आपने टोटके कर लिए, आपने अच्छी जगह दुकान खोल ली, आपने नाम बहुत अच्छा रखा, आपने उसके अंदर स्टॉक भरा हुआ है, आपने अपनी कंपनी बनाई हुई है, आपने जो वर्कर्स हैं उनका ख्याल रखते हो, लेकिन इसके बावजूद भी कारोबार नहीं चल रहा। और अगर ये चीज़ बार बार हो रही है तो समझें कोई ना कोई चीज़ अनबैलेंस है आपकी लाइफ में। और कारोबार, काम, बिजनेस, करियर, उसके लिए जुपिटर आपका अनबैलेंस है। अगर आप उसी चीज़ को देखोगे तो आपके ऑरा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा, आपके चक्रा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा, और आपकी ज़िंदगी में भी उसी कलर की कमी होगी। ये कलर ही ऐसा है कि आम तौर पे हम इस कलर को अपने साथ लेके चलते नहीं हैं, या लेके चलते हैं तो बहुत कम लेके चलते हैं। जैसे ये मेरी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, ये है तो ब्लैक, मगर इसमें आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, और ये येलो कलर डोमिनेटिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। रेड भी है, दूसरे कलर्स भी हैं, मगर येलो आपको ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन आपके लिए येलो कलर की शर्ट पहन के चलना ज़रा मुश्किल होता है, और येलो कलर अपने ऑफिस में, अपने कमरे में लगाना भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ख़वातीन पहन लेती है किसी न किसी सूरत में, कहीं ना कहीं, मर्द हजरात के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और कारोबार, काम, बिजनेस, करियर का ताल्लुक मर्दों से ज़्यादा है। ख़वातीन भी करती हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, बहुत करती हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी ज़िंदगी में येलो की कमी है, आपकी ज़िंदगी में येलो नहीं है।
तो आपने अब क्या करना है, आपने अपनी ज़िंदगी में येलो इन करना है। अगर इन 3-4 चीज़ों में करियर, काम, बिजनेस, जॉब, इसमें आपके पास गड़बड़ है, ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपने अपनी ज़िंदगी में येलो इन करना है, येलो बढ़ाना है। अब येलो बढ़ाने के बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप वो कपड़े पहन सकते हैं जो कि आम तौर पे मर्द हज़रात के लिए मुश्किल नहीं है। येलो कपड़े मुश्किल है, येलो कपड़े पहनना। तो मेरे भाई, आप एक छोटा सा येलो कलर का रुमाल अपने साथ रखें, अपनी जेब में रखें, अपने साथ रखें। या एक कार्ड बना लीजिए, जैसे विजिटिंग कार्ड होता है, येलो कलर का कार्ड छोटा सा, वो अपने पर्स में रखें। या फिर अपने टेबल के ऊपर आप इस तरीके से कोई येलो कलर का आइटम, कोई गुलदस्ता, कोई चीज़, आपके टेबल की जो दूसरी चीज़ें उनमें से कोई चीज़ येलो कलर की आपके पास होनी चाहिए। कपड़े भी पहन सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, कार्ड रख सकते हैं, कोई चीज़ रख सकते हैं। आपके पास आपके कमरे में जो पर्दे लगे हुए हैं उनमें से कहीं ना कहीं आप उसमें येलो को ऐड कर सकते हैं। और आप अपना तकिया, आपकी बेडशीट येलो कलर की हो सकती है, कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जितना आप येलो इन करेंगे अपनी ज़िंदगी में, उतना जुपिटर एक्टिवेट होगा, बैलेंस होगा, सही होगा। जब जुपिटर एक्टिवेट होगा तो ये रुकावटें जिनका मैंने जिक्र किया है, जो कि आपके काम में, कारोबार में, बिजनेस में, जॉब में बार बार आ रही हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हो जाता है कि आपने पूरा काम तैयार है कि ये डील हो जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाते हैं आपने काम किया होता है, आपकी 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 जो आपका जो क्या कहते हैं टीम है, उसने काम किया हुआ होता है, लेकिन एंड टाइम पे जवाब मिल जाता है, आपका येलो, आपका जुपिटर एक्टिव नहीं है, और इस किस्म की चीज़ें आपके पास बार बार आएंगी। तो आप ये करके देखें, इंशाल्लाह आपकी ये रुकावट पूरी हो जाए, ख़त्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ मिलेगी आपको, चीज़ें अच्छी होंगी। तो जब भी आपके पास आप फील करो कि आपके कारोबार में कोई गड़बड़ है, काम में गड़बड़ है, जॉब में गड़बड़ है, बगैर किसी से पूछे आप येलो एक्टिवेट कर लें, कोई हर्ज नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रुमाल, कार्ड या कोई भी येलो चीज़ अपनी ज़िंदगी में इन करें। आप अंगूठी भी पहन सकते हैं, आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, कोई भी चीज़ आप येलो कलर की पहन सकते हैं। आप बेहतर हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे, और जब अच्छे हो जाएं तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब, अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? लियो, ये आपका मैंने पहला कार्ड निकाला इस हफ्ते का। ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट, ये प्रेजेंट, ये नियर फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी या आपकी फैमिली की, और ये कुछ उम्मीदें जो कि फियर में तब्दील हो गई हैं, फियर है, और ये अल्टीमेट। लियो, कार्ड ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन इनको आप अच्छा बना सकते हैं, थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छा करके और मेरी बात को सामने रख के। पहला वाला कार्ड ही अच्छा नहीं है, ये पास का कार्ड है और मायूसी का कार्ड है। कुछ न कुछ आपको याद आ रहा है, कोई पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, पुरानी मोहब्बत आपको बहुत तंग कर रही है, और एक ब्लास्ट है जो आपको मायूस कर रहा है इस हफ्ते में। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये वाला जो कार्ड है, जिसको हम कार्ड कहते हैं, ये बहुत पॉजिटिव है। ये जो पॉजिटिव कार्ड है, ये इसको काट रहा है, और अगर ये पॉजिटिव कार्ड काट रहा है तो इसका मतलब कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ये शादी का कार्ड है,
ये रीयूनियन का कार्ड भी है। ये कहीं ना कहीं किसी का आपकी ज़िंदगी में आने का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है। तो जनाब आला, पुरानी मायूसियों के साथ साथ नई चीज़ें, नई उम्मीद, नई बातें, नई मोहब्बत, इश्क, शादी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ रही है इसी हफ्ते में। और ये इसकी बहस है। बहस भी नेगेटिव है। हुआ कुछ यूँ कि आपने किसी के कहने में आके मिसकमिटमेंट की, उस मिसकमिटमेंट की वजह से आपका पुराना रिलेशनशिप ख़राब हुआ। आपने मिसकमिटमेंट की या उसने मिसकमिटमेंट की, लेकिन ये रिलेशन ख़राब हुआ। ये इसकी बेस थी। वहीं पे मैं अगर यहाँ पे कह रहा हूँ रीयूनियन हो रही है, तो यही शख्स आपके पास हो सकता है कि वापस आ जाए, एक्सक्यूज़ करे, माफ़ी मांगे और चीज़ों को आगे चलाने के लिए कहे। और आप चूँकि पहले से बहुत ज़्यादा मायूस थे, ब्लास्ट हो रहा था, आपको जब वो चीज़ मिल जाती है तो आपकी सूरत हाल भी अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो ये हफ्ता आपके लिए शादी का, मोहब्बत का या फिर रीयूनियन का हफ्ता हो सकता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ये पास्ट का कार्ड है, क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स बहुत अच्छी क्वीन होती है और बहुत पावर होती है, ताकत होती है। ये कारोबार का कार्ड है, बिजनेस का कार्ड है। बुनियादी तौर पे जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ इससे उसका कोई वास्ता लग नहीं रहा, लेकिन कारोबार और काम में आप बिज़ी हो सकते हैं पास्ट में, बहुत कुछ पा सकते हैं पास्ट में। ये देखिएगा, ये प्रेजेंट का कार्ड है। ये अच्छा कार्ड नहीं है। ये अच्छा है, इधर भी अच्छा है, लेकिन ये अच्छा कार्ड नहीं है। ये लायबिलिटीज़ का कार्ड है। ये आपके ऊपर जो लोगों की चीज़ें, जो पैसे, जो देने हैं आपने, ये उसका कार्ड है। ये बैंक का कार्ड भी है कि एक बैंक भी आपसे तकाजा कर रहा है कि आपको पे करना है, पे आउट करना है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको आपकी माली मुश्किलात का कार्ड है। और उन माली मुश्किलात को आप कैसे बेहतर करेंगे ये हम देखते हैं आगे चलकर, क्योंकि आगे कोई ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपको इस माली मुश्किलात से निकालने का। ज़रूरी नहीं ये सारे कार्ड एक ही शख्स के हों, ये मुख्तलिफ लियोज़ के हो सकते हैं। ये किसी और का, ये किसी और का, वो किसी और का, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। लेकिन आपको रेजोनेट करना है, आपको मिलाना है अपने आप को इन चीज़ों से और अपने आप को बेहतर करना है। ये कार्ड देखिएगा, द एम्प्रेस। एम्प्रेस का जो कार्ड है ये खुशहाली का कार्ड है, ये पैसे के आने का कार्ड है और आपको बेहतरी की तरफ ले जाने का कार्ड है। तो मैंने यहाँ पे आपको कहा कि आपके ऊपर वाजिबात हैं लोगों के जो आपने पे करने हैं, और मैंने उसी वक्त ये भी कहा कि ये कैसे सही हो सकते हैं। तो ये एम्प्रेस इसको सही करेगा या करेगी। यही कार्ड औलाद का कार्ड भी होता है और इसी कार्ड से अंदाज़ा होता है कि आपके यहाँ औलाद हो सकती है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो फॉर्मेट चल रहा है वो खुशहाली का चल रहा है, तो मैं इसको खुशहाली का या पैसे का या बहुत अच्छा होने का कार्ड कहता हूँ। तो एम्प्रेस आपको बहुत बेहतर और बहुत अच्छा करने वाली है। शादी भी हो सकती है, कारोबार पास्ट में बहुत अच्छा था, आगे चल के चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। दो मायूसी के कार्ड हैं, ये ऊपर और ये नीचे, जिसमें से मिसकमिटमेंट्स नज़र आ रही हैं और जिसकी वजह से आपका घर ख़राब हुआ, लेकिन वही घर, वही रिलेशनशिप आपका बेहतर हो सकता है। रीडिंग देखिए, आपकी रीडिंग अच्छी है, बेहतर रीडिंग है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ। ये वाली जो फीलिंग है जो आपकी है, बल्कि ये तीनों कार्ड, जो चारों कार्ड अच्छे नहीं हैं। फीलिंग्स सारी नेगेटिव आ रही हैं और नेगेटिव में तलवारें आ रही हैं। तलवारों का मकसद फियर आ रहा है, खौफ आ रहा है। और ये खौफ कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। पहला वाला कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये भी इसकी तरह, इस कार्ड की तरह मिसकमिटमेंट का, झूठ का और धोखे का कार्ड होता है। तो ये फीलिंग आपके अंदर पता नहीं क्यों आ गई है। ये चूँकि मैं आपके अंदर इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी ज़ाती फीलिंग है। तो कहीं ना कहीं आप ज़िद में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें आप अपनी खुद ख़राब कर रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो काम इधर से ऊपर तक ख़राब ही हो रहा है। ये चीज़ जो होती है, जिसको हम तलवार कहते हैं, स्वॉर्ड कहते हैं या फियर कहते हैं, ये आपका कोई भी सही नहीं कर सकता। ये सिर्फ आप खुद सही कर सकते हैं। तो आपके अंदर ये पावर, ताकत होती है कि आप इन चीज़ों को बेहतर कर लें और सही कर लें। दूसरा जो कार्ड है वो आपकी फैमिली का 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये वाला।
ये भी अच्छा कार्ड नहीं है, लेकिन इसमें एक उम्मीद होती है। अच्छा कार्ड इसलिए नहीं कि ये भी फियर का कार्ड है, ये भी खौफ का कार्ड है, ये भी तलवारों का कार्ड है, ये भी रुकावटों का कार्ड है, लेकिन इसमें एक उम्मीद होती है। इसमें एक लाइन लिखी होती है कि हो सकता है कि ये परेशानियां आखिरी हों, लेकिन ये फीलिंग आपकी फैमिली के पास है, आपकी फैमिली के पास फीलिंग है। तो आप अपनी फैमिली को थोड़ा सा न्यूट्रल कर लिया करें, अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से ये एहसास दिला दिया करें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें बेहतर है, अच्छा अच्छा हो रहा है। जब आप उनके पास ये फीलिंग आती है अच्छा अच्छा हो रहा है, तो सब अच्छा अच्छा होता है। और जब इनके पास ये फीलिंग आती है कि बुरा हो रहा है और आप फंसे हुए हो, लटके हुए हो, तो आप फंस जाओगे, लटक जाओगे। ये नीचे वाला कार्ड भी यही फीलिंग है, ये ऊपर वाला कार्ड भी यही फीलिंग है, यानी कि उन्होंने आपको वाइब्रेशंस दी और आपका काम खराब हो गया। आप अपने तौर पे खुद ब खुद नेगेटिव होते चले गए। तो ये नेगेटिविटी का कार्ड है। ऊपर वाला कार्ड ये वाला जिसको उम्मीद होना चाहिए, ये असल में फियर का कार्ड आ गया। वही चीज़, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग। अब मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि इससे आपको खुद निकलना होता है। कोई आपको निकालने में कामयाब नहीं हो सकता, कोई आपको इस चीज़ से निकाल नहीं सकता, तो आपको खुद निकलना होता है इससे। आखिरी वाला कार्ड अगेन पास्ट का कार्ड, मायूसी का कार्ड और इश्क और मोहब्बत का कार्ड। बुनियादी तौर पे ये मुख्तलिफ़ कार्ड हैं, ये मुख्तलिफ़ लोगों की रीडिंग्स हैं, ये मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ तरीके से आप इसको अपने पास, अपने काम से, अपने इशूज़ से इसको रेजोनेट कर सकते हैं। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवालात, आप 3 सवाल बताएंगे, मैं आपको उनके जवाब बताऊंगा। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। जी, पहला सवाल नो, ये नो का कार्ड है। कह रहा है आपका काम नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि पहले से बंदे ने धोखा खाया हुआ है, वो दोबारा आपके ऊपर एतबार नहीं करेगा। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा और आप कोई नया काम, नया जॉब, नया बिजनेस या नई चीज़ दोबारा से शुरू कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ कप्स बहुत अच्छा कार्ड होता है। ये कार्ड न सिर्फ आपका काम करता है बल्कि आपका प्रमोशन भी कर सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है, आपको नई अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।